हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं या आपका कोई फ्रेंड रिलेटिव बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रहा है और उस कारण से आपको या उन्हें स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं? तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तीन मेन प्रॉब्लम्स जिनके कारण स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो रहा है, अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय निम, फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग। एट निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग हम आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देते हैं। कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट देने का मतलब कि ये प्रॉब्लम्स आपको डिस्टर्ब करना बंद कर देती हैं, जिससे कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आप पैसे कमाओ बहुत सारे, आप अपने एकेडमिक्स में इम्प्रूव हो, क्लास में टॉप मारो, रिलेशनशिप, सेक्स लाइफ वगैरह को बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय करो, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करो, नाम रोशन करो और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी नज़रों में खुद ही में उठ जाओ। तो अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट्स आपको मिले तो लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करो, नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर डालो और उसके बाद आपको हेल्प हो पाएगी और कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी अगर आप हीलिंग और थेरेपी चाहते हो उसके लिए भी सेम लिंक है। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं और हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो जितना जल्दी आप रजिस्टर करेंगे उतनी ही आपकी चांस मिलेगी कि हम आपको फ्री में भी हेल्प कर पाएँ, फ्री सेशन भी दे पाएँ, लेकिन वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। इस लिंक पे क्लिक करके जल्दी से रीच आउट करें। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर और स्लीपिंग प्रॉब्लम्स के बारे में और इनके क्या सॉल्यूशंस हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, जैसे कि आप जानते हो, बेसिकली दो पोल्स आपकी लाइफ में चलते हैं जिसके कारण आपकी लाइफ डिसऑर्डरली हो जाती है। ये दो पोल्स क्या होते हैं? एक होता है मैनिक फेज और एक होता है डिप्रेसिव फेज। मैनिक फेज में आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो एंग्जाइटी का फॉर्म ले लेती है, जो कई बार प्रोडक्टिवली भी आप यूज़ कर लेते हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके, बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करके सोशली, बहुत ज़्यादा पैसों में इन्वॉल्व होकर, या फिर कई बार गलत चीज़ों जैसे सब्सटेंस अब्यूज़ में फंस कर। और डिप्रेसिव स्टेट में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ही लो एनर्जी में हो जाते हो, आपका काम करने का मन नहीं करता है और जो चीज़ें आप पहले एंजॉय करते थे वो करना बंद हो जाती हैं। इनके अलावा इनके मिक्स फेजेस भी होते हैं, है ना। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम बाइपोलर डिसऑर्डर को क्यों हो जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके क्या सॉल्यूशंस हैं। देखिए, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाने से होता क्या है कि आपकी जो बाइपोलर डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है ना, और बढ़ जाती है। इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। जिस इंसान को बाइपोलर डिसऑर्डर है वो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम नहीं कर पा रहा है, उसके बाद अगर स्लीप प्रॉब्लम भी हो जाती है तो उसकी बॉडी और डिफ़िकल्टी से रिकवर करती है, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी टू प्रोसेस थिंग्स कम हो जाती है और डिसीजन मेकिंग इस वजह से और ख़राब हो जाता है। जब ऐसा होता है तो प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, चाहे आप ऑफिस के काम की बात करो या कॉलेज स्टडीज़, स्कूल स्टडीज़ या रिलेशनशिप में कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, फॉरगिवनेस, है ना, या अपने बारे में ही अकेले में बैठ के जब आप मेडिटेट कर रहे हो, सोच रहे हो, ये सब खराब होने लग जाता है। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अब स्लीपिंग प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? इसके बेसिकली तीन ही रीजंस हैं, मेन तीन रीजंस हैं जिनके मैं सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ और इन प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। पहली जो प्रॉब्लम है उसका नाम है कि आपके मैनिक एपिसोड जब चल रहे होते हैं, जब आपके मैनिक एपिसोड चल रहे होंगे उस टाइम पे आपको सोने में दिक्कत होगी। दूसरा, जब आपका डिप्रेसिव एपिसोड चल रहे हैं उस टाइम में आपको सोने की प्रॉब्लम होगी या बहुत ज़्यादा सोगे। और तीसरा, आप जो मेडिकेशन ले रहे हो अपने बाइपोलर डिसऑर्डर को रिजॉल्व करने के लिए, उसकी वजह से भी आपकी स्लीपिंग पैटर्न प्रॉब्लम हो जाता है। तो आइए जानते हैं इन तीनों के क्या सॉल्यूशन है। पहली जो प्रॉब्लम है, जो आपका मैनिक एपिसोड चल रहा है, जहाँ पे आपको बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटमेंट है, आपको लगता है कि आप कुछ भी कर सकते हो और इस वजह से रात रात को आपको एनर्जी से भरे रहते हो और नींद नहीं आती है, तो उस टाइम पे आप कैसे इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो? इस चीज़ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप रेगुलरली वर्कआउट करें। स्पेशली रात के वक्त अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना, तो आप कुछ टाइम के लिए वॉक कर लें या कुछ वर्कआउट करें, जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाए। अगर इस एक्स्ट्रा एनर्जी को आप फिजिकल फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ नहीं करोगे तो मेंटली आपकी चलती रहेगी, आपको बहुत थॉट्स आते रहेंगे और बहुत सारे इमोशंस भी आएंगे। कई बार आप किसी डायरेक्शन में नेगेटिवली निकल जाओगे, कई बार किसी डायरेक्शन में पॉजिटिवली निकल जाओगे। आपको लग रहा होगा कि आप इस चीज़ को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये गलती मत करना, क्योंकि इससे आपकी स्लीप खराब होगी और स्लीप खराब होने के कारण आपका, जैसे मैंने बताया, ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी दिक्कत में आ जाएगी, डिसीजन मेकिंग खराब हो जाएगा और आने वाले दिन और ख़राब हो जाएंगे।
है ना। और जब ये फेज जाएगा तो आपको और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से डिप्रेशन होगा। तो कोशिश करें कि आप स्लीप के पैटर्न को मेंटेन करें। तो पहली चीज़ इसके लिए आप क्या करोगे कि एक्सरसाइज करो, रेगुलरली करो, या जब जिस टाइम पे नहीं आ रही उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे कि आपकी एनर्जी रिलीज़ हो जाए। और इसके अलावा जब आपने ये चीज़ कर ली है, जब आपने एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, उस टाइम पे जब आपने बेड पे आ रहे हो, उस टाइम पे आपको ये योग निद्रा की टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी जिसका नाम है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन विद योग निद्रा आपको करना पड़ेगा। तो पहले आपने एक्सरसाइज की जिससे कि आपकी बॉडी एक्टिव हो गई, जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो रिलीज़ हो गई। उसके बाद आप अपने बिस्तर में आओ, आप बॉडी को एक्टिवेट कर चुके हो, फाइट मोड में ले जा चुके हो, है ना। अब बॉडी रेडी है टू गो इनटू रिलैक्सेशन मोड। तो जब आप बिस्तर पे लेटे हो उस टाइम पे आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कर सकते हो, जो विद योग निद्रा भी कर सकते हो, विदाउट योग निद्रा भी कर सकते हो। विदाउट योग निद्रा में आपको क्या करना पड़ेगा, आप बेसिकली अपनी पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करो, है ना। टोज से लेकर सर तक, मतलब टोज में आपके फीट आ गए, है ना, फिर आपकी काफ मसल्स आ गई, फिर थाई मसल्स आ गई, आपका एब्डोमेन आ गया, लोअर बैक, अपर बैक, चेस्ट हो गया, आपके शोल्डर्स हो गए, आपके फोरआर्म्स हो गए, आपके हैंड हो गए, नेक हो गया, फेस मसल्स हो गई। इन सब पे धीरे धीरे फोकस करो, ब्रीदिंग पे फोकस करो और धीरे धीरे इनको रिलैक्स करने की कोशिश करो। पहले किसी पार्ट को टाइट करो, जैसे आपने लेग्स को टाइट कर लिया, कुछ सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर उसको रिलीज़ कर दिया, फिर उसके बाद आपने अपने आर्म्स को टाइट होल्ड किया और फिर रिलीज़ कर दिया। इसी तरह फेस की मसल को किया, है ना। दूसरा, अगर आप योग निद्रा को इसी चीज़ को करोगे ना तो और भी अच्छा होगा। योग निद्रा में आप क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, यूट्यूब वीडियोस को सर्च कर सकते हो, या किसी एक योग निद्रा इंस्ट्रक्टर को हायर कर सकते हो जो आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन देगा। हम भी सॉल्यूशन देते हैं, उसके लिए आप लिंक पे क्लिक करके रीच आउट कर सकते हैं। तो योग निद्रा में क्या होगा कि आप केवल बिस्तर पे पड़े हुए हो और उस टाइम पे आप कानों में आपकी आवाज़ आ रही है और वो वॉइस आपको धीरे धीरे आपकी फिजिकल बॉडी की अवेयरनेस से पहले ब्रीदिंग की अवेयरनेस पे ले जाएगी, फिर इमोशंस की अवेयरनेस पे ले जाएगी, विदाउट हर्टिंग यू, विदाउट हर्टिंग द एक्साइटमेंट, विदाउट हर्टिंग द डिप्रेशन, और धीरे धीरे एक ऐसे लेवल पे ले जाएगी जहाँ पे आप पीस को फील कर पाओगे। उस स्टेट में रहते हुए आप अपनी मसल्स को रिलैक्स कर पाओगे। हमारी जो फिजिकल बॉडी है और जो हमारे इमोशंस और थॉट्स हैं उसमें काफ़ी तगड़ा कोरिलेशन होता है। तो जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करोगे वैसे ही आपकी इमोशनल एंड मेंटल एक्साइटमेंट भी कम होगी और फिर धीरे धीरे आप स्लीप के स्टेट में ऑटोमेटिकली जाने लगोगे। इस चीज़ को करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले एक्सरसाइज कर लो जिससे कि बॉडी थोड़ी एक्टिवेट हो जाए और एक्स्ट्रा एनर्जी निकल जाए, और उसके बाद जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है स्पेशली वो योग निद्रा बहुत काम का होने वाला है। और अगर आप चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, आप अपनी जॉब को कंटिन्यू करो और पैसे कमाओ, कॉलेज में भी टॉप करो, कैसे, इन प्रॉब्लम्स को अपने आप को डिस्टर्ब करने से रोकने से, उसके लिए हम बैठे हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे, रीच आउट करोगे, जल्दी से जल्दी रीच आउट करोगे तो हो सकता है आपको फ्री सेशन भी मिल जाए जो हमारे पास लिमिटेड होता है हर हफ्ते। तो लिंक पे क्लिक करके जल्दी से रीच आउट करें और फिर हम आपको हेल्प कर पाएंगे और हो सकता है कुछ ही हफ्ते में आपको रिजल्ट्स मिल जाएं और फिर आप पैसे, रिश्ते, सेल्फ एस्टीम हर चीज़ में इंप्रूव करो। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की जो बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है रिलेटेड टू स्लीप। वो प्रॉब्लम है जब आपका डिप्रेसिव फेस चल रहा होता है। डिप्रेसिव फेस में आपको बहुत नींद आती है, आपका इंटरेस्ट नहीं होता है किसी चीज़ में, और जो आप सो भी रहे होते हो ना, लंबा लंबा सो रहे होते हो, मतलब नॉर्मली इंसान 6 से 8 घंटे सो रहा है, उससे ज़्यादा आप सो रहे हो, रात में भी सो रहे हो, दिन में भी सो रहे हो, उसके बावजूद आप में एनर्जी नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि आपका बाइपोलर फेज ही इस तरह का चल रहा है जहाँ पे आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अब आप सोच रहे होगे कि मैं ज़्यादा सोऊंगा तो अच्छा है। हाँ, वो अच्छा है कि किसी को परेशान करने से ज़्यादा अच्छा है, कुछ गलत कदम उठाने से अच्छा है कि आप सो जाओ, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आपका रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा, आपके जो फाइनेंसेस जो आप मैनेज कर रहे हो जॉब करके वो कम हो जाएंगे, और उस कारण फ्यूचर में आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कम से कम आप डिप्रेसिव फेज में रहो या फिर इसको अपनी लाइफ में अफेक्ट करने से रोको। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? इसके लिए भी सॉल्यूशन यही है। सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि आप एक्सरसाइज करें, आप फिजिकल एक्सरसाइज रेगुलरली करें, 20 to 30 मिनट्स करें। अगर आप सोच रहे हैं कि आप केवल मेडिटेशन करके डिप्रेशन से बाहर आएंगे तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये, क्योंकि मेडिटेशन डिप्रेसिव लोगों को नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो उससे और डीपली नेगेटिव या लो स्टेट में चले जाते हैं। मैं आपको एक मेडिटेशन का तरीका बताऊंगा NLP के थ्रू, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि आपको एक्सरसाइज करनी है। जब भी आप डिप्रेसिव फेज में हो आप एक्सरसाइज का एक रूटीन बनाओ कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। इसके 2 फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि आपकी बॉडी मूव करती रहेगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी फ्लो करेगी एंड एक्साइटमेंट रहेगी, है ना। और दूसरा फ़ायदा ये
ये है कि जब आप बॉडी को एक्सरसाइज करा रहे हो तो बॉडी को ना मज़ा आएगा, बॉडी को आदत पड़ेगी, उसको ना काइंड ऑफ एक पॉजिटिव एडिक्शन होगा थ्रू एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने के बाद हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो जब आप इवन आप सो भी रहे होगे या जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं भी करोगे, है ना, मान लो आपने 5 दिन एक्सरसाइज की, 10 दिन एक्सरसाइज की, तो 11वें दिन जब आप नहीं कर रहे होगे, आप बिस्तर पर पड़ोगे, तब आपकी बॉडी कहेगी यार मुझे मूवमेंट चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए, मुझे एक्साइटमेंट चाहिए, और उस टाइम पे आप एक्सरसाइज कर सकते हो, राइट। अब इसको केवल आप एक्सरसाइज सोचोगे मैं एक्सरसाइज कर लूँगा उससे ठीक हो जाऊँगा, वो बात नहीं बनेगी। तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आपको एक NLP की मेडिटेशन टेक्निक बता रहा हूँ जिसका नाम है द NLP जेनिथ मेथड। यस फ्रेंड्स, द NLP जेनिथ मेथड। तो मान लीजिए आपने एक्सरसाइज का प्लान बना लिया कि मैं एक्सरसाइज किया करूँगा, लेकिन अभी आपका प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी आपकी बॉडी को आदत नहीं पड़ी एक्सरसाइज करने की, ना ही एक रूटीन बना है। तो आप बिस्तर पर पड़े हुए हो, आपको नींद आ रही है, अब उस स्टेट में बिस्तर से उठना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। या फिर आप क्लास में बैठे हुए हो, क्लास में लेक्चर चल रहा है और उस टाइम पे नींद आ रही है ना, तो उस टाइम पे तो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और उस टाइम पे आप उस जोन में भी ईजिली नहीं आ पाओगे जहाँ पे आप पढ़ाई कर पाओ। या फिर सिमिलरली वर्क में है, या फिर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आपके पार्टनर के साथ होने वाला है, उस स्टेट में भी आपको नींद आएगी तो आप सही से नहीं कर पाओगे। या आपको कोई नेगोशिएशन करना है किसी के साथ और उस टाइम पे भी अगर आप डिप्रेस हो गए या फिर आपका एनर्जी चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए आपका एक बहुत ही तगड़ा पावरफुल जस्ट 30 सेकेंड मेडिटेशन टेक्निक है जिसका नाम है द NLP जेनिथ मेथड। इस मेथड में बेसिकली आप अपने ऊपर फोकस करते हैं और जस्ट 30 सेकेंड्स में अपनी एनर्जी को चेंज कर लेते हैं। इससे आपका लॉन्ग टर्म एनर्जी चेंज नहीं होता है, मतलब आप डिप्रेसिव फेज से बाहर नहीं आ जाओगे, लेकिन उन 30 सेकेंड्स में जब आपको ज़रूरत है, मतलब जैसे आप बिस्तर पे पड़े हो और उठने की ज़रूरत है, या फिर क्लास में हो और नेक्स्ट 20 मिनट्स आपको फोकस करने की ज़रूरत है, उस मूवमेंट पर आप ये मेथड लगाओगे तो 30 सेकेंड्स में आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और आप में एनर्जी आ जाएगी। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इम्प्रूव होगा। इसमें बेसिकली करना क्या होता है, आपको बेसिकली फोकस करना होता है अपनी ब्रेथ पे, अपनी स्पाइन पे, अपने फेस पे, और मन ही मन याद करने की कोशिश करनी होती है कि मान लो अगर इस स्टेट को मैं एंजॉय कर रहा होता, या अगर मैं इस टाइम पे क्लास का टॉपर होता तो मेरी एनर्जी कैसे होती। इस चीज़ को अगर आप एक NLPer के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे 30 सेकेंड्स में ही आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। तभी इसको बोलते हैं द NLP जेनिथ मेथड, जिससे कि आप डिप्रेसिव स्टेट से उस मोमेंट में बाहर आ जाओ और फोकस कर पाओ। उससे आप रिलेशनशिप पे भी बात कर पाओगे बढ़िया तरीके से, आपको अगर किसी नेगोशिएशन करना है वो भी अच्छा कर पाओगे, आपको किसी मूवमेंट में आपको एनर्जी चाहिए बिस्तर से उठने में वो भी बढ़िया तरीके से कर पाओगे, राइट। सो ये होगा सॉल्यूशन जब आपका डिप्रेसिव फेज चल रहा है, तो उस टाइम पे आप अपनी स्लीप को कैसे कंट्रोल करें। एक्सरसाइज की हेल्प से आपकी स्लीपिंग कम हो जाएगी और NLP जेनिथ मेथड से जब भी आपको एनर्जी चाहिए होगी बिस्तर से उठने में वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना स्टेट रेगुलरली मेंटेन करो और डे को फॉलो करो, है ना। अगर आप चाहते हो ऐसी हेल्प हो तो आप लिंक पे क्लिक करके नीचे से आ सकते हैं हमारे पास, और बाकी हमें ये भी बोल सकते हैं कि यार मेरे को ये नहीं चाहिए, कोपिंग नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ ये प्रॉब्लम मुझे अफेक्ट ही करना बंद कर दे, जिससे कि मैं अपनी लव लाइफ को एंजॉय करूँ, है ना, अपने डाइवोर्स को होने से बचाऊँ, अपने कैरियर पे फोकस करूँ, और जो मेरा कैपेबिलिटी है, हाईएस्ट कैपेबिलिटी है वो करूँ। तो ये रीज़न बहुत काफ़ी हैं आपके लिए इस लिंक पे क्लिक करके हमें रीच आउट करने के लिए। अब बात करते हैं थर्ड और फाइनल प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉमन है बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोगों के साथ, जो कि है कि उनकी मेडिकेशन उनकी स्लीप को अफेक्ट करने लग जाती है। यस फ्रेंड्स, बाइपोलर डिसऑर्डर में जो मेडिसिन है उसको आइडेंटिफाई करना जो आपके लिए बेस्ट है, काफ़ी टाइम लग जाता है। डॉक्टर्स भी बार बार चेंज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा सूट करेगा, और कई बार एक सूट कर भी जाता है तो सीजन्स के अकॉर्डिंग या डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइफ सिचुएशन फिर से चेंज करनी पड़ जाती है, और इस चक्कर में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर होने लग जाते हैं। लेकिन आप मेडिसिन को इतना ईजिली तो छोड़ नहीं सकते, तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। बाकी अगर आप हमारी हेल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, है ना, कुछ ही हफ्तों में रिजल्ट्स पा रहे हैं, तो हो सकता है अलग असर हो जाए, लेकिन इमरजेंसी में और विदाउट डॉक्टर की मदद के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन तब तक फॉलो करें, है ना। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप फॉलो कर रहे हो और उसकी वजह से स्लीप में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है रेकी न्यूट्रलाइजेशन एंड कामिंग इनटू स्लीप। रेकी कर सकते हैं। रेकी के 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट है न्यूट्रलाइजेशन। आप जो मेडिसिन ले रहे हो वो एक फिजिकल फॉर्म है। फिजिकल फॉर्म मतलब वो आपको दिखती है, राइट, उसका कुछ कलर होता है, साइज होता है, एंड दैट इज़ एक्चुअली अगर आप उसको समझोगे तो किस चीज़ से बनी है? छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। वो दवाई जो मेडिसिन है, गोली है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल किससे बने हुए हैं? वो एटम्स और मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं? न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से, राइट। अब अगर आप समझो ध्यान से तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का साइज़ बहुत छोटा होता है एटम के साइज़ का, और बाकी जगह जो होती है उनके बीच में वो स्पेस होता है, वो खाली होता है, राइट।
तो इसका मतलब जो आपकी गोली इतनी बड़ी दिखती है उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, लेकिन फिर भी अगर हम उसको दबाने की कोशिश करेंगे वो ईजिली दबती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसके फिजिकल लेवल पे या फिर ग्रॉस लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्वांटम लेवल पे जाएंगे, एनर्जी लेवल पे जाएंगे, वहाँ पे पार्टिकल्स को मूव करना बहुत ईजी होता है, बिकॉज एनर्जी फ्लोज वेरी ईजिली। जैसे अगर आप एक बर्फ़ को लोगे, बर्फ़ की शेप चेंज करना मुश्किल होगा, लेकिन बर्फ़ को पिघला दो पानी में तो उसकी शेप चेंज करना और आसान हो जाएगा। फिर उसको हवा में कन्वर्ट कर दो, वाटर वेपर में, उसकी शेप चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। उसी तरह अगर आप एनर्जी लेवल पे काम करोगे तो शेप को चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वैसी जो आप दवाई ले रहे हो, उस दवाई को रेकी के थ्रू उसको प्रोग्राम किया जा सकता है कि वो आपकी स्लीप में अफेक्ट ना करे, और बाकी उसकी इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोलिंग बोथ योर मैनिक एंड डिप्रेसिव फेज इंप्रूव हो जाए। ये चीज़ आप केवल टेस्ट करके ही जान पाओगे कि कितनी इफेक्टिव है। बाकी हमारे पास बहुत सारी केस स्टडीज और टेस्टिमोनियल्स हैं, तो आप हमें रीच आउट करोगे तो आप भी हमारे अगले केस स्टडी बन जाओगे। तो लिंक पे क्लिक करके रीच आउट करें। तो पहली जो चीज़ रेकी आपकी हेल्प करेगी वो है कि दवाई को न्यूट्रलाइज करेगी, जिससे कि वो आपकी स्लीप में अफेक्ट करना बंद कर दे। और दूसरी जो चीज़ है, जब भी आपको स्लीप में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या तो आपको उठने में प्रॉब्लम हो रही है या सोने में प्रॉब्लम हो रही है, उस टाइम पे आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं थ्रू रेकी। जब आप सेल्फ हीलिंग थ्रू रेकी करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने एक लवर के साथ हैं, और वो लवर और कोई नहीं, केवल गॉड है, भगवान है। आप रेकी पॉइंट्स करोगे अपने डिफरेंट पॉइंट्स पे। बेसिकली आपके हाथ से रेकी निकल रही होगी, आप कभी अपनी आईज़ को टच करोगे कुछ सेकंड्स के लिए, कभी अपने ईयर्स को टच करोगे, कभी अपने सर पे रखोगे, चेस्ट पे रखोगे, और ऐसे डिफरेंट ऑर्गन्स में लेके जाओगे। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है टोटली बैलेंस हो जाएगी। और ये चीज़ भी केवल एक्सपीरियंस करके ही जानी जा सकती है। हम रेकी हीलर्स भी हैं, आप हमें भी रीच आउट कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। और हम डिस्टेंस हीलिंग भी करते हैं, मतलब डिस्टेंस मतलब हम अपने घर पे बैठे हैं, आप हो सकते हैं अमेरिका में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, कहीं भी दूर बैठे हुए हो, और हम मान लो दिल्ली में बैठे हुए हैं। इतने डिस्टेंस पे भी रेकी काम करती है, और उस टाइम पे आपकी स्लीपिंग इंप्रूव हो जाएगी। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप खुद सीख लो, जिससे कि खुद की आप रेकी कर सको और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर सको, काम कर सको। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको परमानेंट इफेक्ट्स मिलें, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम से आगे बढ़ जाओ, है ना, हो सकता है बाइपोलर डिसऑर्डर के अलावा आपको रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, एंगर इश्यूज़ हों, जेलेसी के इश्यूज़ हों, ब्रेकअप्स हो रहे हो, डाइवोर्स होने वाला हो, है ना, या फिर साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जैसे कि माइग्रेन हो रहा हो, या फिर आपको बिहेवियर प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे अल्कोहल बहुत ज़्यादा ले रहे हो, या फिर ड्रग्स के चक्कर में फंस गए हो, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हमारे पास है। बस चाहिए आपकी कमिटमेंट कि हाँ, हम रेडी हैं वो सब करने के लिए, जिससे कि हम इससे बाहर निकलें और अपने लाइफ गोल्स पे फोकस करने के। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आपके लाइफ गोल्स बहुत बड़े हों और इन प्रॉब्लम्स को किक करके दूर पहुंचा दो, लाइफ में लाखों करोड़ों कमाओ, है ना, नेम फेम कमाओ, अच्छी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स में जाओ, पीस को एंजॉय करो, अपने आप को खुद की नज़रों में उठाओ, अपने पेरेंट्स की नज़रों में उठाओ, सोशल कंट्रीब्यूशन करो, तो लिंक नीचे दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमें रीच आउट करें। और हमारे पास बहुत ही लिमिटेड फ्री सेशन होते हैं, तो अगर आप चाहते हो फ्री सेशन भी आपको मिले तो लिंक पे क्लिक करके जल्दी से रीच आउट करना, जिससे कि हम आपको हेल्प कर सकें। इसलिए जल्दी से क्लिक करके पहुँचना। बाकी फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी अबाउट बाइपोलर डिसऑर्डर एंड स्लीप। इस वीडियो को बहुत शेयर करना उन लोगों से जिनको आप जानते हो कि इश्यूज़ हैं, और उन लोगों से भी जिनको आप नहीं जानते हो कि उनको इश्यूज़ हैं, लेकिन सबकी लाइफ में कोई ना कोई इशू है। इस वीडियो से उनको बहुत होप मिलेगी और आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी, तो ज़रूर करिएगा। बाकी हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले कमेंट करके ज़रूर बताना कि हम आपको और क्या बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।